नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप। मैं हूं प्रफुल्ल। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और पूर्व मंत्री रहे आजम खान को अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब आजम खान 26 महीने बाद अब जेल से रिहा होकर बाहर आएंगे। अब देखना यह होगा कि आजम खान के आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बदलाव आती है, क्योंकि उनके जेल रहते हुए कई तरह की बातें सामने आई थी। खैर, आजम खान को जमानत मिलने के बाद में सोशल मीडिया पे लोग कुछ उनका स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी पर तंज भी कस रहे हैं। तो खैर, सोशल मीडिया पे आजम खान को लेकर क्या चल रहा है ये भी हम आपको बताते हैं, और आजम खान को किन किन शर्तों पे उनको जमानत दी गई है ये भी हम आपको बताएंगे आगे। खैर, हम आते हैं ट्विटर पे। इंजीनियर मोहम्मद अबूजर नाम की ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, आजम खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 27 महीने बाद होंगे जेल से रिहा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। उसके बाद में असद अंसारी समाजवादी पार्टी पे छीटाकशी करते हैं, तंज कसते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के कड़े प्रयासों एवं समाजवादी पार्टी की रात दिन की मेहनत के बाद आजम खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से जमानत यानी अंतरिम जमानत मिल गई है। इस पर आपकी क्या राय है, यानी उन्होंने राय पूछा है। उसके बाद में करिश्मा सचदेव लिखती है कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आज 89वें मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी है। एक कम अगर हम बात करें या 11 कम बात करें तो सेंचुरी लगाने में आजम खान 11 बस मुकदमे से पीछे रह गए हैं। पहले उनको 88 मामलों में जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद एक केस उनका और चालू किया गया, जिसके बाद उनकी जमानत पे रोक लगा दी गई। आज वो भी क्लियर हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया। और 26 महीने बाद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अब बाहर आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे आजम खान, पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी मौजूदा विधायक भी हैं। अब उनके आने के बाद में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बदलाव हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे या खबरों में आपने देखा होगा कि आजम खान से मिलने विपक्ष के या अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता जेल भी गए थे। समाजवादी पार्टी के नेता से मिलने कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री रहे आजम खान से मिलने एमआईएम के प्रत्याशी, एमआईएम के नेता भी जाते हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि आजम खान को अगर जमानत मिल जाती है, अगर वो बेल पे बाहर आते हैं, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो जाए। वहीं यह सवाल जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आजम खान के पार्टी छोड़ने की बात पर, तो उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़ गए। अब आजम खान को जमानत मिल गई है, अब उनके आने के बाद में वो सपा में रहते हैं या कांग्रेस में जाते हैं या एमआईएम का दामन थामते हैं, ये तो आजम खान पे निर्भर करता है। लेकिन खैर, उनको किन किन शर्तों पे जमानत मिली है ये भी हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा, यानी उनको सुप्रीम कोर्ट से तो जमानत मिल गई है, उसके बाद में ट्रायल कोर्ट से यानी जो निचली अदालत है उनसे भी उनको वहां पे जमानत लेनी होगी। लेकिन उसके बाद उनको 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले लगभग 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद थे। 80 मामले, यानी 80 से लगभग ज्यादा मामले ही उन पे हैं। उसके बाद में उनकी जमानत पे जब हियरिंग होती थी, सुनवाई होती थी, एक में जमानत मिलने के बाद दूसरी केस उन पे चालू कर दी जाती थी या दूसरा मुकदमा उन पे दायर कर दिया जाता था। उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, जमीन कब्जाने से लेकर गाय भैंस की चोरी तक का मुकदमा दर्ज है आजम खान पे, यानी लगभग 89 मामले दर्ज थे, जिनमें आज उनको अंतिम यानी 89 मामले में भी उनको जमानत मिल गई। आजम खान को जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो कुछ शर्त रखे गए हैं, और पहले जब उनको सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में भी उन्होंने जमानत याचिका दायर की, वहां से जब नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में लगातार 1133 का एक अपडेट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। यानी जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत की कल हियरिंग चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो एडवोकेट वकील थे, अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने आजम खान पे कई आरोप लगाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जमानत को सुरक्षित रख लिया। उसके बाद आज उनको जमानत मिल गई, अब वो जेल से बाहर आएंगे।
तो उनके 142 के तहत यानी अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार का प्रयोग किया और आजम खां को अंतरिम जमानत दी। अब आजम खां को ट्रायल कोर्ट से अब लगभग 88 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पावर का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत तो दे दी है, लेकिन अभी लास्ट उनका 79वां मामला जो है वो भी ट्रायल पे चलेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आजम खां को अंतरिम जमानत देने की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम खां को समुचित और समक्ष अदालत के 2 हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। वहां से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी गई है। यह जमानत 79वें मामले में दी गई है। इससे पहले आजम खान को 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। आजम खां की जमानत पर फैसला करने वाले पीठ बैठ चुकी है। बस थोड़ी देर में यह फैसला आने वाला था, जो ये हमने आपको बताया। तो खैर, अब आजम खां को जमानत मिल गई और उनके जमानत मिलने के बाद में अब उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या उठापटक होता है, समाजवादी पार्टी में क्या बदलाव होते हैं, क्या समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता आजम खां को जो उनका एक अधिकार या पावर था वो बरकरार रहता है, या फिर वो सियासी करवट लेते हैं या किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं, ये अब दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि आजम खां के अब निर्णय पर निर्भर करता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खां अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां उनके सामने खुला ऑफर दे दिए। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं आजम खां के स्वागत के लिए। अब आजम खां बाहर आएंगे तो देखना यह होगा कि आजम खां उत्तर प्रदेश की सियासत में नई भारत नई कहानी क्या लिखते हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।